पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेबी घर पे आते ही उसके साथ साथ आती है ढेर सारी खुशियाँ और साथ ही साथ आता है बहुत सारी चिंताएं भी कि क्या मेरे बेबी के साथ ये सही है, क्या मेरे बेबी का ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं, कहीं ये चिंता का विषय तो नहीं है, क्या ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब ये जो चिंता है वो हर एक पेरेंट्स के मन में आता है। तो आज न्यूबॉर्न बेबीज़ के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में लगभग आपको देखने को मिल ही जाएगा, जिस बात को लेके आपको वरीड होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज हम बात कर लेते हैं, जिससे कि आप अपने बेबी को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे और आपकी ये जो चिंता है वो आई थिंक बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात चल रही है तो सबसे पहले वेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक हेल्दी बेबी का मतलब 37 वीक से लेके 42 वीक के बाद एक हेल्दी बेबी का जन्म होता है। तो एक हेल्दी बेबी का जो वेट है वो होता है 2.5 kg से लेके 4 kg तक। जैसे कि मेरी बेटी का वेट आफ्टर बर्थ हुआ था 2.7 kg और उसके बाद आफ्टर 1 वीक बेबी का वेट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि बेबी मदर की वूम में पानी में रहता है। तो फर्स्ट 1 वीक वो जो वाटर वेट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा कम हो जाता है वेट आफ्टर बर्थ और उसके बाद धीरे धीरे बेबी का वेट बढ़ता है। मतलब एक हेल्दी बेबी का वेट 2.5 kg से लेके 4 kg तक हो सकता है। और उसके बाद आते हैं हाइट के बारे में। ये जो बेबीज़ का हाइट है वो डिपेंड करता है यूजुअली जिन के ऊपर। मतलब मेरी बेटी को देखने के बाद उसके पापा बिल्कुल हैरान रह गए थे क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी, क्योंकि उसके जिन में सब लोग लंबे हैं, उसके पापा लंबे हैं, उसके दादाजी लंबे हैं, उसके मामा लंबे हैं, मतलब सब लोग लंबे हैं। तो इसके लिए वो भी थोड़ी सी लंबी है उसकी एज के मुताबिक। तो ये यूजुअली जिन के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ 50 सेंटीमीटर या 20 इंच तक लंबा हो सकता है। और न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो स्किन है वो ऐसा लगता है जैसे पील ऑफ हो रहा है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ का जो स्किन है वो बर्थ के टाइम पे वर्निक्स नामक एक मोम की तरह की चीज़ से कवर रहता है, जो धीरे धीरे पील ऑफ होता है, धीरे धीरे उठता है। वो चीज़ कभी भी घिस घिस के उठाना नहीं चाहिए। आप टाइम दीजिए थोड़ा सा, वो धीरे धीरे अपने आप चला जाता है और बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो जाता है। बट न्यूबॉर्न बेबीज़ का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में ये भी एक चीज़ है कि बेबीज़ का जो स्किन है वो ऐसा लगता है जैसे पील ऑफ हो रहा है। इसके लिए बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है। और न्यूबॉर्न बेबीज़ के सिर के इस जगह पे या सिर के पीछे सॉफ्ट स्पॉट होता है, ये भी होता ही है, ये भी कॉमन चीज़ है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है बेबीज़ का सिर पे सॉफ्ट स्पॉट होना। हाँ, सॉफ्ट स्पॉट में कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब आप हाथ लगा सकते हैं बट डोंट पोक इट। ये भी 6 to 8 मंथ के अंदर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो सॉफ्ट स्पॉट आपको शायद 18 मंथ के बाद दिखाई ही ना दे, हार्ड हो जाता है, बट ये होता है और इसमें कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, पोक के नहीं करना चाहिए, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। और ऑब्वियसली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में ये भी एक है कि बेबी का जो नेक है या शोल्डर है वो बिल्कुल नाजुक होता है। तो आप जब भी बेबी को लैप में ले रहे हो तब हमेशा आपको बेबी के शोल्डर में, नेक में सपोर्ट देके ही बेबी को लैप में लेना चाहिए। और एम्बिलिकल कॉर्ड, ऑब्वियसली अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एम्बिलिकल कॉर्ड बहुत कॉमन है, सब में होता ही है। यूजुअली अगर बोला जाए तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बेबीज़ को खाना मिलता था मदर की वूम में। तो आफ्टर बर्थ वो कट कर दिया जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड और जो बेबी के नेवल एरिया के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसमें क्लिप लगा दिया जाता है। तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड का आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, इस जगह को ड्राई रखना है हमेशा। आफ्टर 20 to 28 डेज़ के अंदर एम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप गिर जाता है और नेवल एरिया भी अपने आप धीरे धीरे सूख जाता है। बट हाँ, तब तक एम्बिलिकल कॉर्ड का आपको खास ध्यान रखना है, ड्राई रखना है एम्बिलिकल कॉर्ड को और बिल्कुल उसको लेके आपको खींचातानी नहीं करना है। ये अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस में सूख जाता है, नेचुरल प्रोसेस में गिर जाता है। तो ये भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो हर न्यूबॉर्न बेबी में होता ही है। और जेनिटलिया या बेबीज़ का प्राइवेट पार्ट बेबीज़ के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, तो ये भी बिल्कुल कॉमन बात है, बिल्कुल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। और न्यूबॉर्न बेबी गर्ल के केस में जो वाजाइनल डिस्चार्ज होता है ये भी बिल्कुल कॉमन होता है। 1 से 2 मंथ के बीच में ये अपने आप ठीक हो जाता है।
और आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न बेबीज़ के शोल्डर में, बैक में, हाथों में, पैरों में या फेस में फाइन सॉफ्ट हेयर दिखाई देता है, जिसे लानुगो बोला जाता है। ये भी एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। धीरे धीरे ये हेयर भी रिमूव हो जाता है, बिल्कुल चला जाता है। ये भी कॉमन बात है, इसके लिए भी वरीड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और न्यूबॉर्न बेबीज़ की ये जो आंखें हैं वो 3-4 दिन तक फूले हुए लग सकते हैं आपको। ऐसा लगता है जैसे बेबी का आंखें जो है वो फूला हुआ है। ये भी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में ही पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मल बात है ये। एंड लास्ट, बेबी के बॉडी में बर्थ मार्क हो सकता है। ये भी बिल्कुल कॉमन बात है। बर्थ मार्क कभी कभी बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है वो चला भी जाता है, कभी कभी रह भी जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। बर्थ मार्क आपके बेबी के बॉडी में रह सकता है या चला भी जा सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है न्यूबॉर्न बेबीज़ का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे कि आप लोगों को चिंता ना हो कि मेरे बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।